हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोबिन और आप देख रहे हैं रोबिन मेहता यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एलिमेंटर का यूज करके आप एक होम पेज का डिजाइन किस तरह से बना सकते हैं। तो होम पेज के डिजाइन में कुछ पार्ट्स जो है हम एलिमेंटर की हेल्प से आज बनाना सीखेंगे, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि किसी भी तरह का डिजाइन है वो किस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक सैम्पल वेबसाइट ले ली है, जैसे कि मान लीजिए ये एक सैम्पल वेबसाइट है। अब इसके अंदर अगर होम पेज का डिजाइन की बात करें तो वैसे इसमें काफी सारे एलिमेंट्स हैं, बट कुछ चीजें हम इसके अंदर जो है वो क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है ये दूसरा वीडियो में कुछ पार्ट हम कवर करें, बट ये जो फर्स्ट पार्ट है और ये जो सेकंड पार्ट है, ये दोनों जो है हम इस पर्टिकुलर वीडियो में बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर हमें क्या करना है, हमें ऐड न्यू पेज पे क्लिक कर देना है। अब देखिए ये जिस तरह से अगर आपको मान लीजिए प्रैक्टिस करनी है तो आप कोई भी वेबसाइट के टेम्पलेट्स ले सकते हैं। काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं, वहाँ से टेम्पलेट ले सकते हैं, जैसे थीम फॉरेस्ट से ले सकते हैं, या फिर आप फिग्मा के कुछ टेम्पलेट्स भी उठा सकते हैं और उनको जो है प्रैक्टिस के पर्पस के लिए बनाकर देख सकते हैं। तो सपोज मुझे इस तरह का डिज़ाइन अगर मुझे बनाना है तो मैंने यहाँ पर ये जो इमेज है इसको सेव कर लिया है डेस्कटॉप पे। और सबसे पहले मान लीजिए अगर हम इसको क्रिएट करना चाहते हैं तो ये एक मैंने पेज को ओपन कर लिया है। ठीक है, नया पेज क्रिएट कर लिया है। अब इसको हम क्या करेंगे, एडिट विद एलिमेंटर कर देंगे, तो ये एलिमेंटर के साथ जो है ओपन हो जाएगा। अब इसके अंदर देखिए ये जो फॉर्मेट आ रहा है यानी टेम्पलेट आ रहा है, ये डिफॉल्ट है, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास ऊपर टॉप बार है और यहाँ पर भी साइड बार है, बट यहाँ पर जो हमें क्रिएट करना है उसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप क्या करें, आप यहाँ पर सेटिंग में चले जाएं और सेटिंग में जाने के बाद आप यहाँ पर पेज का जो लेआउट है वो यहाँ पे एलिमेंटर कैनवस कर लें। ठीक है, यहाँ से भी कर सकते हैं और आप जहाँ से हम इसमें एडिट विद एलिमेंटर करके आए हैं वहाँ पे भी आप कर सकते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पर जो है टॉप बार और साइड बार चला जाएगा। अब नेक्स्ट क्या चीज़ है, हमें देखिए अगर इसको आप समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर एक हमारे पास एक एलिमेंट ये है, ये हेडिंग हो जाएगी। फिर हमारे पास ये एक पैराग्राफ है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर दो बटन हैं। तो ये जो तीनों हैं ये कॉलम की फॉर्म में टॉप टू बॉटम इस तरह से हमारे पास टैग हैं। ठीक है, और अगर हम इन दोनों की बात करें तो ये एक रो के फॉर्मेट में है। इसके बाद ये जो है ये एक इमेज है। ठीक है, तो अगर ओवरऑल में बात करूँ तो यानी कि ये पूरा जो एक हमारे पास स्ट्रक्चर है इसको दो पार्ट में हम डिवाइड कर लें। ठीक है, फिर इस पार्ट में ये चीज़ें क्रिएट करें और यहाँ पर एक इमेज अपलोड कर दें तो ये कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले इसके अंदर सेक्शंस होते थे, बट अब वो काम जो है कंटेनर्स करते हैं। तो यहाँ पर आप प्लस पे क्लिक करेंगे तो फ्लेक्सबॉक्स एक कंटेनर ही है। ठीक है, अब क्योंकि ये इक्वल डिवीजन लग रहा है, ठीक है, तो हम ये वाला जो है इसके अंदर लेआउट ले सकते हैं। तो ये मैंने लेआउट को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये दो हमारे पास आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, अब सबसे पहले यहाँ पर हमें इमेज चाहिए। ठीक है, तो यहाँ आप प्लस के आइकन पे क्लिक करते हैं और एक इमेज जो है हम यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास आई थिंक 3 बन गए हैं। एक बार मैं इसको कंट्रोल जेड करता हूँ और यहाँ से इमेज को ड्रैग करके यहाँ पर हम डाल देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इमेज आ गया और ये हमारे पास एक जो लेफ्ट में हमारे पास कंटेनर है वो आ गया। ठीक है, अब इमेज में जब आप इस पेंसिल के आइकन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जाकर आप इमेज को चूज कर सकते हैं। तो ये इमेज मैंने ऑलरेडी अपलोड करके रखी हुई है, अदरवाइज आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये हमारे पास इमेज आ गई। ठीक है, अब इधर भी हमारे पास कंटेंट है, बट एक चीज आपने नोट करनी है कि ये जो पूरा का पूरा बैकग्राउंड है ये ब्लैक कलर का है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे कंटेनर को और स्टाइल के अंदर जाकर इसका जो बैकग्राउंड का टाइप है इसको आप सेलेक्ट कर लें। पहले क्लासिक आ जाएगा। अब यहाँ से कलर जो है वो आप इसका दे दीजिए, जैसे कि इसका कलर ब्लैक आ रहा है। अगर कलर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या करें, यहाँ पर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे क्लिक कर लें। ठीक है, जब आप इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है सारी डिटेल्स जो है वो मिल जाएंगे, जैसे कि बैकग्राउंड कलर ये है। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करके और यहाँ पर इसको एडिट कर सकता हूँ। तो थोड़ा सा डिफरेंट है, कंप्लीट ब्लैक नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा। अब हम इसको क्या कर देते हैं, साथ साथ सेव ड्राफ्ट कर देते हैं। ठीक है, पब्लिश अभी हम नहीं करेंगे क्योंकि हम एक साथ इकट्ठा पब्लिश कर सकते हैं इसको। अब मैं व्यू कर लेता हूँ तो यहाँ देखिए हमारे पास ये वाला पार्ट जो है वो क्रिएट हो चुका है।
अब वापिस आते हैं, अब हमें ये वाला पार्ट क्रिएट करना है। तो इसके लिए हमें इधर क्या करना है, सबसे पहले हमें यहाँ पर एक हेडिंग ऐड करनी है। ठीक है, तो हेडिंग का जो टेक्स्ट है वो मैं यहाँ से एक बार कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर पेंसिल के आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास एक ये टेक्स्ट है, तो ये पैराग्राफ की फॉर्म में है। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, प्लस के आइकन पे हमने जाना है, क्योंकि प्लस के आइकन पे जाते ही आपका ये फिर से आ जाएगा। और फिर हम टेक्स्ट एडिटर पे जाएंगे और इसको जो है हमें यहाँ पे प्लेस करना है। देखिए यहाँ पे भी हो रहा है, बट यहाँ हमें प्लेस नहीं करना है, हमें इसके नीचे इसको प्लेस करना है। तो ये हमारे पास टेक्स्ट आ गया है। इस टेक्स्ट को हमने कॉपी किया और यहाँ पर इसको जो है पेस्ट कर देते हैं। अभी नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बटन्स हैं 2। ठीक है, अब देखिए बटन, अगर मैं सीधा इसके अंदर बटन ऐड करता हूँ, सपोज मैंने इसके अंदर बटन ऐड किया, तो जब मैंने सीधे बटन ऐड किए, एक बटन ऐड कर दिया, फिर हम दूसरा बटन ऐड करते हैं, तो दोनों बटन जो है ना टॉप टू बॉटम आ जाएंगे। तो अगर, जबकि ये टॉप टू बॉटम क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ये जो हमारा कंटेनर है ये कॉलम की फॉर्म में है, वर्टिकल है। अगर मैं इसको पूरे को ये बनाऊंगा तो सब कुछ इधर चला जाएगा। हमें ऐसा नहीं करना है, हमें क्या करना है, हम यहाँ पर एक और कॉलम ऐड कर देते हैं। तो इसको भी मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक और कंटेनर ऐड कर देता हूँ, सॉरी। अब ये जो कंटेनर ऐड किया मैंने, इसको मैं हॉरिजॉन्टल की फॉर्म में बना दूंगा। ठीक है, कि हॉरिजॉन्टल की फॉर्म में बनाने से क्या होगा कि जब भी हम इसमें बटन ऐड करेंगे, सपोज मैंने ये बटन ऐड किया और फिर से मैं एक बटन ऐड करता हूँ। ओके, ये बाहर चला गया है हमारा। अभी जैसे ये पता कैसे चलेगा कि बाहर चला गया, आप यहाँ से स्ट्रक्चर को ऑन कर लें। तो स्ट्रक्चर को ऑन करने से आपको पता चलेगा कि ये जो बटन है ये तो इस कंटेनर के अंदर जा रहा है और ये बाहर चला जा रहा है, लेकिन हमें कहाँ चाहिए, हमें इसके अंदर चाहिए। तो यहाँ से ड्रैग करके भी मैं यहाँ पे रख सकता हूँ। ठीक है, अभी मैं इसको कंट्रोल जेड करता हूँ एक बार। तो अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं इस बटन को एक बार बाहर ही रख देता हूँ। ठीक है, तो ये इधर चला गया, इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। तो अगर आपका बटन यहाँ पे नहीं आ रहा है तो आप काम करिए, आप इसको सेलेक्ट करके रखिए, प्लस पे क्लिक करिए और यहाँ बटन पे क्लिक कर दीजिए, तो ऑटोमेटिकली जो है बटन इसके साथ ऐड हो जाएगा। या फिर अगर यहाँ से भी आप सीधा ड्रैग करके उस कंटेनर के अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, तो अभी हमारे पास इतना ये क्रिएट हो चुका है। अब हमें क्या करना है नेक्स्ट, पहले तो जो इमेज में तो हमें कुछ डिजाइन वाला पार्ट है नहीं, स्टाइलिंग वाला, लेकिन ये जो चीजें हैं इसमें हमें स्टाइलिंग का ध्यान रखना है। तो मतलब अगर हमें यही फॉन्ट और यही कलर चाहिए तो आप क्या करें, इसको सेलेक्ट करके इंस्पेक्ट कर लें। तो जब आप इंस्पेक्ट करेंगे या फिर आप यहाँ पे इसको लेके जाएंगे तो यहाँ पर आपको कलर और फॉन्ट मिल जाएगा। जैसे कि इसका जो फॉन्ट है वो आप आपको यहाँ पे मिल जाएगा स्टाइल के अंदर। ठीक है, तो इसका जो फॉन्ट है ये है प्रॉम्प्ट सैंस सेरिफ। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसका जो स्टाइल के अंदर जाएंगे और स्टाइल के अंदर जाने के बाद टाइपोग्राफी में जाएंगे और वो जो फॉन्ट है वो हम यहाँ पे देख देंगे। ठीक है, ये हमारा फॉन्ट है और इसका जो साइज है, ठीक है, 65 पिक्सल है लगभग। तो 55 या 65 भी कुछ ऐसा हो जाएगा यहाँ पे, तो मैं यहाँ पर 55 रख देता हूँ। ठीक है, अब इसका जो कलर है वो हमें देखना है। तो कलर को देखने के लिए आप यहाँ से भी देख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए, यहाँ देखिए नीचे लिखा आ रहा है कलर FFF55PX। ठीक है, तो यहाँ पर कलर तो स्पेशली जो है इसका हमारे पास वाइट है। कलर के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर कलर वाले में जाएंगे और यहाँ पर वो कलर कोड एंटर कर देंगे। ठीक है जी, तो ये हमारे पास हो गया। और ये जो है हमारे पास कंप्लीटली बोल्ड भी नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए वो सारा कुछ जो है डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। वैसे देखिए ये कलर हमारे पास यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, 55 पिक्सल ये आ गए, लाइन हाइट आ चुकी है। और अभी हमें क्या चाहिए, वेट इसका चाहिए कि इसका वेट कितना है। ठीक है, तो वेट भी इसके अंदर हमारे पास आ जाएगा। तो फॉन्ट का जो वेट है वो हमारे पास 500 है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, टाइपोग्राफी में जाएंगे और वेट जो है इसका 500 कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास 500 हो चुका है। अभी एक बार हम इसको सेव करके इसको एक बार व्यू कर लेते हैं। तो ये देखिए ये हमारे पास इस तरह से कुछ हो गया, क्रिएट हो गया। ये थोड़ा सा बोल्ड में आ रहा है, तो एक बार ये चीजें मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ इसकी।
इंस्पेक्ट करते हैं और इंस्पेक्ट के अंदर 55 प्रोम सैंस सेरिफ, ठीक है ये जी, इसको हम एक बार डिलीट करते हैं, फिर से यहाँ जाते हैं। तो ये 500 वैसे मीडियम लिखा आ रहा है, इसकी बजाय अगर आप इसको नॉर्मल या लाइट ले लेंगे तो ये हो जाएगा इसका ठीक है। तो मैं इसको नॉर्मल ले लेता हूँ, तो काफ़ी हद तक ये इसके साथ मैच हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करना है हमें, नेक्स्ट देखिए ये जो है हमारे पास, इसका भी हमें फॉन्ट चाहिए और इसका भी हमें कलर चाहिए। तो इसका जो फॉन्ट देखिए आपके पास यहाँ पर स्टाइल के अंदर आपको मिलेगा ये सब कुछ, ठीक है। तो स्टाइल के अंदर हम क्या देखने वाले हैं, सबसे पहले इसका जो फॉन्ट है वो है इंटर, तो ये हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से स्टाइल में जाएंगे, टाइपोग्राफी में जाएंगे और यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे इंटर, ठीक है। और इसका जो फॉन्ट का जो साइज है वो 20 पिक्सल 400 है, 20 पिक्सल एंड 400 हम यहाँ पर एंटर कर देंगे, ठीक है जी। और इसका जो कलर है वो यहाँ से हम डायरेक्ट कॉपी कर लेते हैं, कलर आपको यहाँ मिलेगा, टेक्स्ट का कलर यहाँ पर आप डाल दें, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारे पास। अभी इसके अंदर एक चीज देखिए, यहाँ पर जो है ना टॉप से काफी गैप आ रहा है, ये जो पूरा का पूरे चीजें हैं सभी ये टॉप से थोड़ी सी नीचे आ रही है, जबकि हमने जो डिजाइन बनाया है, जैसे मैं इसको व्यू करता हूँ, ये बिल्कुल ऊपर सटा हुआ है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हम यहाँ पर पहले तो हम ये पूरा का पूरा जो है कंटेनर सेलेक्ट करेंगे, फिर एडवांस के अंदर हमको जाना है और पैडिंग जो है ना वो टॉप से ऐड कर देनी है, ठीक है। तो जब हम टॉप से पैडिंग ऐड करेंगे तो यहाँ पर जो है ये गैप क्रिएट हो जाएगा। तो लगभग हम 70 के करीब इसको कर देते हैं, सेव ड्राफ्ट करते हैं और इसको एक बार प्रीव्यू कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ऊपर जो है गैप क्रिएट हो गया, नीचे भी अगर आपको जैसे यहाँ पर गैप आ रहा है तो नीचे भी अगर गैप क्रिएट करना हो तो बॉटम से भी आप इसको थोड़ा सा बढ़ा दें, तो नीचे से भी गैप जो है वो क्रिएट हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज इसके अंदर क्या है, हमें ये जो बटन्स हैं इनको थोड़ा सा डिजाइन इसका चेंज करना है, ठीक है। तो आप सबसे पहले आप क्या करें, इसको सेलेक्ट कर लें और यहाँ पर हमारा टेक्स्ट क्या है, गेट स्टार्टेड, ठीक है। इसके अंदर भी हमारा टेक्स्ट क्या है, गेट स्टार्टेड। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, इसका जो पहले एक तो यहाँ पर देखिए पैडिंग है चारों तरफ से, और इसका जो फॉन्ट है बीच में उसका कलर जो है वो ब्लैक है, ठीक है। तो पहले तो हम फॉन्ट का कलर जो है वो ब्लैक कर लेते हैं। तो स्टाइल के अंदर हमको जाना है, टेक्स्ट का कलर हम यहाँ पर ब्लैक ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी हमारे पास टेक्स्ट का कलर क्या है, टेक्स्ट कलर हम ब्लैक ले लेते हैं, ठीक है जी। अभी यहाँ देखिए ये जो बैकग्राउंड है ये कलर हमको चाहिए, तो इसके लिए हमें क्या करना है, फिर से हम इंस्पेक्ट पे जाएंगे और इंस्पेक्ट पे जाने के बाद यहाँ पर आपके पास ये कलर आ जाएगा, ठीक है जी। ये इसका बैकग्राउंड कलर है, ये मैं ले लेता हूँ यहाँ से और यहाँ इस बटन पे जाएंगे तो बैकग्राउंड टाइप और बैकग्राउंड कलर, यहाँ पर हमने क्या किया, इसका कलर डाल दिया, ठीक है जी। और फॉन्ट भी क्या है इसका, इंटर सैंस सेरिफ 16 पिक्सल है, तो फॉन्ट वगैरह भी सब कुछ जो चीजें हैं वो इसके अंदर हो जाएंगी। आपका टेक्स्ट हो गया, टाइपोग्राफी में आप जाएंगे 16 पिक्सल है, ठीक है। और हमारे पास क्या था, इंटर, तो इंटर इसका जो है हमारे पास ये हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पर आप देखिए, अगर आपको इसका पैडिंग वगैरह सब कुछ देखनी है तो यहाँ से आप देख सकते हैं पैडिंग 15 पिक्सल और 30 पिक्सल यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे लिखा अगर आप देखेंगे ना तो ये लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इधर भी आपको मिल जाएगी पैडिंग, तो उधर इस पे यहाँ देखिए 15 पिक्सल एंड 30 पिक्सल आ रहा है हमारे पास, तो पैडिंग हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। पैडिंग में जाएंगे, इसको पहले ऑफ कर दीजिएगा एंड ये 15 30 15 30 ये हमारे पास होगी। आप चाहें तो इसको डुप्लीकेट कर सकते हैं, बट इसका कलर थोड़ा डिफरेंट है, इसके लिए इसको डुप्लीकेट नहीं करेंगे। और यहाँ पे जो है बाकी चीज़ें सेम है, बस इसका जो बटन का कलर है वो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो मैं इसको इंस्पेक्ट कर लेता हूँ,
ठीक है जी। तो बटन का कलर हमारे पास ये आ गया, बाकी सेम है। तो इस बटन को भी हम वैसे ही करेंगे। ये हमने सिलेक्ट किया एंड टेक्स्ट का कलर ब्लैक है, बैकग्राउंड कलर ये जो टाइप है, और ये हमारा बटन का कलर हो गया। ठीक है जी। और पैडिंग वही है इसके अंदर भी, 15, 30, 15, 30। तो ये हमारे पास पैडिंग भी हो गई है और बटन का कलर भी हमने कर दिया है। अब इसमें एक चीज आप देखिएगा, मैं इसको एक बार सेव कर देता हूँ, इसको हम एक बार व्यू भी कर लेते हैं। ठीक है जी। तो ये हमारे पास हो चुका है। इसका बटन का हमने वो फॉन्ट और टेक्स्ट का साइज अभी एडजस्ट नहीं किया। ठीक है, वो आप समझ गए होंगे, सेम इसी तरह से हमें करना है। और इसके अंदर आप देखेंगे ना, जब आप इसके ऊपर कर्सर लेके जाते हैं तो इसका कलर चेंज हो रहा है। ठीक है, यानी यहाँ पे भी जब लेके जा रहे हैं, मतलब होवर कर रहे हैं माउस को, तो कलर चेंज हो रहा है। तो होवर का जो कलर है वो भी हमें यहाँ पर एडिट करना चाहिए। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, आप एक काम करें, आप इसको इंस्पेक्ट कर लें। तो जब आप इंस्पेक्ट करेंगे तो यहाँ पर डिफॉल्ट में आपको होवर का कलर मिलेगा नहीं। ठीक है, तो उसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिए HOV लिखा होगा, इसको आप सेलेक्ट कर लें और होवर यहाँ पे सेलेक्टेड होना चाहिए। तब इसका जो कलर है वो हमारे पास होवर का कलर आ जाएगा। एक बार मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ और यहाँ पर हम इसको होवर कर लेते हैं। ठीक है, और एक्टिव भी कर लेते हैं। कई बारी इसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, तो यही चीज मैं आपको क्रोम के अंदर दिखा देता हूँ। तो अभी मैंने इसको क्रोम में ओपन किया है, मैं इसको एक बार फिर से इंस्पेक्ट करता हूँ और इंस्पेक्ट में हम यहाँ पर इसको HOV पे जाके ये सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपके पास होवर का कलर भी आ जाएगा। आपको यहाँ पे होवर सेलेक्ट करना है एंड ये देखिए, ये बैकग्राउंड कलर ये होवर का कलर है। ठीक है, फोकस का या होवर का। ठीक है, तो ये कलर हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। तो हम वापस जाते हैं इसके अंदर। अब होवर का कलर आपको एंटर कहाँ करना है, आप यहाँ होवर पे जाएंगे और होवर के मतलब आपको यहाँ पे नॉर्मल की बजाय होवर सेलेक्ट करना है और फिर बस यहाँ पर आपको जो है कलर एंटर कर देना है। ठीक है, ये किया आपने, इसको आप सेव कर दीजिए। एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए, मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ माउस तो चेंज हो रहा है। अभी पता नहीं आपको ये एग्जैक्टली विजिबल है या नहीं, बट ये चेंज हो रहा है। इसी तरह से यहाँ पे भी जब हम माउस लेके जाएं तो ये भी चेंज होना चाहिए। तो इसके लिए भी हमें इसका भी कलर हमें यहाँ से देखना पड़ेगा और यहाँ पे मैं इसको कलर को देखता हूँ। ठीक है जी, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ मेरे पास ये कलर आ चुका है, ये वो कलर है। ठीक है, तो अब हम वापिस जाते हैं इसके ऊपर और ये जो बटन है इसके होवर पे जाएंगे और यहाँ पर जो कलर है वो ये रख देंगे। एक बार इसको हम सेव कर लेते हैं, रिफ्रेश करता हूँ मैं इसको। तो अभी आप देखेंगे कि जब मैं इसके ऊपर जा रहा हूँ तो यहाँ पे भी कलर चेंज हो रहा है। तो ये जो हमारा फर्स्ट सेक्शन वो बन चुका है। ठीक है, ये देखिए फर्स्ट सेक्शन ये हमारा जो लाइव है और ये जो हम एडिट कर रहे हैं, तो ये ऑलमोस्ट सेम है। थोड़ा वो डिफरेंस हो सकता है, वो सिर्फ ये फॉन्ट और इन सब चीज़ों की वजह से ही होगा, बाकी ये ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, अगर एक और चीज़ हम देखें तो ये फ़ॉन्ट थोड़ा बड़ा है आई थिंक, और ये फ़ॉन्ट थोड़ा छोटा है, तो साइज बढ़ा सकते हैं इसका। तो इसको हमने सेलेक्ट किया, टाइपोग्राफी में जाएंगे, 55 की जगह 65 ही कर देते हैं एंड सेव करते हैं। अगर यहाँ पर थोड़ा गैप है, ये गैप आपको बढ़ाना है, तो आप क्या करेंगे, आप फिर से यहाँ पर इस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों के अंदर थोड़ा गैप है, तो वो अगर आप करना चाहते हैं तो आप ये मेन कंटेनर सेलेक्ट कर लें और यहाँ पर कॉलम के अंदर यहाँ पर आप थोड़ा सा गैप एंटर कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा से थोड़ा ये खराब हो जाएगा, तो एक बार हम इसको एक बार रिमूव कर लेते हैं। तो ये आई थिंक चेंज हो गया पूरा, मुझे इसको फुल विड्थ नहीं बॉक्स ही रखना है। मैं इसको एक बार सेव कर देता हूँ एक बार फिर से। ठीक है, ये थोड़ा गैप इसके अंदर आ गया। नेक्स्ट के ऊपर ये इससे ये जो खराब हो जाएगा, तो इसको आपको क्या आपको रखना है या नहीं रखना, ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर हमें क्या है, अगला जो पार्ट है वो हम बनाना चाहते हैं। सपोज ये चीज हमें क्रिएट करनी है,
तो यहाँ पर देखिए, एक तो यहाँ पर हमारे पास कंटेनर ऐड हो सकता है और एक ये कंटेनर हमारे पास है। ठीक है, तो यहाँ इस कंटेनर को हम ऐड करते हैं। एक बार हम इसको डिलीट करते हैं, यहाँ नीचे आएंगे, कंटेनर में फ्लेक्स बॉक्स सेलेक्ट किया, ये कंटेनर हमने सेलेक्ट किया। यहाँ हमारे पास एक हेडिंग है और एक सब हेडिंग या पैराग्राफ है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक हेडिंग ऐड कर लेते हैं और एक इसके अंदर हम टेक्स्ट का जो बॉक्स है वो ऐड कर लेते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर ये पूरा हम यहाँ पर कॉपी करके इधर पेस्ट कर लेते हैं। इसका जो कलर है मैं वो ब्लैक कर देता हूँ। ठीक है, स्टाइल में जाएंगे, इसका जो कलर इसको ब्लैक कर दिया। फॉन्ट वगैरह इसके अंदर मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, फॉन्ट वगैरह आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट ये वाला जो पार्ट है सेम तरीका है इंस्पेक्ट करके। ठीक है, टाइपोग्राफी में जाके आप चेंज कर सकते हैं और ये भी हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। बट यहाँ पर आप देखिए, ये पूरा का पूरा जो है वो सेंटर में है और यहाँ पर जो है हमारा ये पूरा मतलब स्प्रेड है। तो आप इसको पहले सेलेक्ट करें और इसकी जो विड्थ है वो आप यहाँ पर डिसाइड कर लें। ठीक है, मान लीजिए मैंने इसके अंदर 600 एंटर कर दी और उसके बाद जो ये एलिमेंट्स हैं इनको आप सेंटर अलाइन कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे ये एक, इसको आप यहाँ पर अलाइनमेंट सेंटर कर दें इस पर्टिकुलर की, इसकी जो अलाइनमेंट है वो भी आप स्टाइल में जाके सेंटर अलाइन कर दें। ठीक है, फॉन्ट वगैरह आप कर लीजिएगा। दूसरा जो है यहाँ पर कुछ गैप आ रहा है इन दोनों के अंदर, तो वो हम कैसे कर सकते हैं, हम इसको सिलेक्ट करेंगे, हम एडवांस में जाएंगे और पैडिंग जो है सॉरी मार्जिन जो है टॉप से ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये मार्जिन हमने टॉप से ऐड कर दिया तो ये गैप हमारे पास आ गया। नेक्स्ट इसके अंदर हमारे पास ये 3 कार्ड्स बने हुए हैं, इनको हमें बनाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से एक फ्लेक्स बॉक्स लेंगे और 3 बने हुए हैं तो आप ये 2 वाला ले सकते हैं और फिर इसके साथ एक और हम ऐड कर देंगे, या फिर आप इसको ब्लैंक भी ले सकते हैं। तो मैंने ये ले लिया और यहाँ पर हम जो है एक कंटेनर ऐड करते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर एक और कंटेनर हम ऐड कर लेते हैं और हमारे पास यहाँ पर 3 कंटेनर हैं तो यहाँ पर एक और कंटेनर ऐड करते हैं। अब हर कंटेनर की जो लेंथ है वो आप यहाँ से जैसे इक्वल है तो आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। विड्थ में जाकर आप इसको 33% कर लें। ठीक है जी, और यहाँ पर भी आप इसको 33 कर लें और सेम इसको भी आप यहाँ पर 33% कर लें। तो ये हमारे पास हो गया। अब यहाँ पर देखिए ऊपर एक आइकन है, तो इसको समझेंगे। ये 3 चीजें हैं यहाँ पर, एक आइकन है, एक हेडिंग है और एक फिर से एक पैराग्राफ टेक्स्ट है। तो आइकन के लिए मैं यहाँ पर एक इमेज ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, और इसको हम क्या करते हैं, आइकन इस पे इमेज के लिए सिलेक्ट करेंगे। इमेज में एक बार ये ले लेता हूँ। ठीक है जी, और इस इमेज का साइज काफी बड़ा है तो इसको हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। मैं इसको कस्टम कर देता हूँ और इसकी जो विड्थ है वो 50 कर लेते हैं हम। ठीक है, इसको यहाँ से अप्लाई कर देते हैं तो ये हमारे पास आ गया। अब इसकी जो अलाइनमेंट है वो हमारे पास लेफ्ट में है। अब चाहें तो इसको डुप्लीकेट कर लें। ठीक है, इसको हम डुप्लीकेट कर लेते हैं और इसको हमने उठा के इधर रखना है। फिर से हम इसको डुप्लीकेट करते हैं और इसको हमने उठा के इधर रख दिया। तो तीनों अलग अलग आइकन्स की बजाय मैंने एक बार एक ही आइकन से इसको बना दिया है। ठीक है, आइकन्स आप ले सकते हैं ऑनलाइन। अब नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, हमें यहाँ पर हेडिंग चाहिए। ठीक है, तो इसके अंदर हमने एक हेडिंग ऐड की और यहाँ पर हम इसको कॉपी करते हैं, डेली रिमोट डेली बैकअप। ये हमने यहाँ पर इसको पेस्ट किया। स्टाइल के अंदर जाकर मैं इसका कलर जो है ब्लैक कर देता हूँ। ये क्या है, वर्ल्ड वाइड साइबर सिक्योरिटी। अब यहाँ पर मुझे एक और हेडिंग चाहिए, यहाँ पर भी मैं एक हेडिंग ऐड कर देता हूँ। ये हम यहाँ पर जो है पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और इसका भी जो कलर है हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये है स्केल टू सक्सेस। ये भी जो है हम यहाँ पर एक और हेडिंग ऐड करते हैं और यहाँ पर जो है हम इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है जी, कलर इसका हम यहाँ से स्टाइल में जाकर
ब्लैक कर देते हैं। आप चाहें तो एक को पूरा बना लें, उसको डुप्लीकेट कर दें, क्योंकि अभी हमें यहाँ पर इसका फ़ॉन्ट वगैरह और ये सब चेंज करना पड़ेगा। तो एक का मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए, ये हमारे पास 28 पिक्सल प्रॉम्प्ट इसका फ़ॉन्ट है और कलर कोड मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है जी। और यहाँ पर जाकर आप इसका है 28 पिक्सल प्रॉम्प्ट इसका फ़ॉन्ट है, ठीक है। अब बजाय इसकी आप यहाँ पर करने की, इसको आप डुप्लीकेट कर सकते हैं। डुप्लीकेट किया, यहाँ रखा, यहाँ से इसको कॉपी करके और आप इधर इसको पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। इसी तरह से इसको भी कर सकते हैं। तो मैं थर्ड वाला छोड़ दे रहा हूँ एक बार। अब यहाँ पर लास्ट हमारे पास ये चीज़ है, तो ये हम क्या करेंगे, हम एक टेक्स्ट एडिटर यहाँ पर ऐड कर डालते हैं और इसके अंदर हम इसको फ़ॉन्ट को पेस्ट कर देते हैं। इसी तरह से यहाँ से भी है हमारे पास, तो यहाँ पे भी हम इसको जो है एक टेक्स्ट डालते हैं और यहाँ इसको पेस्ट कर देते हैं। सिमिलरली एक बार मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ और यहाँ इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका जो है ना, एक तो सभी के पीछे एक बैकग्राउंड कलर है वाइट, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, हर एक कॉलम जो है उसका बैकग्राउंड कलर आप वाइट कर सकते हैं। आपको एडवांस में जाना है, स्टाइल में जाना है सॉरी, और बैकग्राउंड टाइप पे जाना है, कलर में जाना है और आप यहाँ से इसका कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से इसके अंदर भी कलर जो है मैं इसका वाइट कर दे रहा हूँ, ताकि थोड़ा सा इस देखिए आप डिफरेंस आ रहा है कलर के अंदर। स्टाइल के अंदर जाएंगे और कलर आप इसका वाइट रख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा गैप भी है, गैप का फिर से वही तरीका है, आप इधर जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आप गैप को 30 या 40 जो भी आप करना चाहेंगे। तो यहाँ पर देखिए गैप थोड़ा सा बढ़ गया है, ठीक है। तो इसको एक बार हम सेव करते हैं और इसको मैं एक बार व्यू कर लेता हूँ। तो ये हमारा टॉप वाला पार्ट हो गया। इसके बाद ये हमारा ये सेक्शन है, तो ये देखिए गैप, ये वाला गैप आप बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे भी आप गैप डाल सकते हैं मार्जिन की हेल्प से, ठीक है। और ये देखिए ये हमारे पास 3 सेक्शन अलग अलग बन चुके हैं। इसका हमने फ़ॉन्ट वगैरह सेट नहीं किया है, तो बाकी थोड़ा बहुत काम बस डिजाइनिंग का है, हल्का फुल्का सा कलर फ़ॉन्ट ये। तो यहाँ पर मार्जिन वगैरह है, तो मार्जिन आप इसको सेलेक्ट करें, ठीक है, और एडवांस में जाएं। टॉप से मार्जिन ऐड करना है, यहाँ से ऐड कर दें, बॉटम से ऐड करना है तो यहाँ से ऐड कर दें, ठीक है। सेव करते हैं और इसको हम एक बार रिव्यू कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारे पास ये चीज हमारे पास बन चुकी है, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना, कोई भी डिजाइन, कोई भी लेआउट, होम पेज है, कॉन्टैक्ट अस पेज है, अबाउट अस पेज है, तो वो आप बना सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसी के सेकंड पार्ट बनाएंगे। तो सेकंड पार्ट के अंदर हम कुछ और चीजें इसके अंदर कवर करेंगे, जैसे कि ये काफी बड़ा सेक्शन हो जाएगा, ये वाला सेक्शन हम इसके अंदर क्रिएट करेंगे, ठीक है। और हेडर एंड फुटर वो भी एलिमेंटर के से किस तरह से बनाने हैं, तो वो भी हम आगे आने वाले वीडियोस के अंदर कवर करने वाले हैं। तो वर्डप्रेस की पूरी सीरीज हमने कवर की है, जिसके अंदर हमने स्क्रैच से लेके वेबसाइट को किस तरह से बनाना है, हर चीज किस तरह से इसके अंदर होनी चाहिए, वो सब कुछ हमने वर्डप्रेस की प्लेलिस्ट के अंदर कवर किया है। तो वो वीडियोस आप जरूर देखिएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।